वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है। स्कूल्स में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक छुट्टियां देने की सिफारिश की गई है, जबकि 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां देने की सिफारिश की गई है। 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाने पर इत्तफाक किया गया है। चारों सूबा के वज़राए तालीम ने सिफारिशात पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को 25 नवंबर से बंद करने की तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को 11 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक कोरोना के बाद छुट्टियां दी जाएंगी। 26 दिसंबर तक 11 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी, ये बताया जा रहा है। मजीद कहा जा रहा है कि आइंदा एक माह के दौरान होने वाले तमाम इम्तिहानात मौखर करने की सिफारिश की गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वफाकी वज़ीर तालीम छुट्टियों के हवाले से खुद ऐलान करेंगे। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से खुद ऐलान किया जाएगा। हतमी फैसले के हवाले से आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास इस वक्त जारी है। स्कूलों में 25 नवंबर से 23 नवंबर तक छुट्टियां देने की सिफारिश की गई है, जबकि 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां देने की सिफारिश कर दी गई। 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। चारों सूबों के वज़राए तालीम ने सिफारिशात पर इत्तेफाक कर लिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज। जुनेद रियाज, बताइएगा कब से कब तक छुट्टियां दी जा रही हैं, हतमी ऐलान कब तक मुतवक्के है? भर के वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में जारी है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और राजा यासर हमायूं जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शरीक हुए हैं और कॉन्फ्रेंस की सदारत जो है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद जो है वो कर रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 11 बजे शुरू हुई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ सिफारिशात दी जा रही हैं। जो CO एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो तमाम COs डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने तो मना किया था कि छुट्टियां ना दी जाएं और कोरोना के केसेस के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट की थी कि कोरोना के केसेस इतने नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सिफारिशात पेश की जा रही हैं वो ये पेश की जा रही हैं कि 25 नवंबर से 11 जनवरी तक जो है वो तालीमी अदारों को बंद कर दिया जाए। और ये 2 मरहले पेश किए गए हैं कि पहला मरहला कोरोना की वजह से 23 नवंबर से 23 दिसंबर तक और 23 दिसंबर से 11 जनवरी तक जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से जो है बंद करने की जो है वो सिफारिशात पेश की गई हैं। और ये सिफारिशात के ऊपर जो है अब डिस्कशन जारी है। और 11 बजे जो इजलास शुरू हुआ था उसमें तमाम वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तमाम वज़रा शरीक हुए हैं और ये डिस्कशन अभी भी जारी है और हतमी फ़ैसला जो है वो कुछ ही देर में जो है वो कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वफाकी वज़ीर तालीम और पंजाब के वज़राए तालीम जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि छुट्टियां कब से कब तक दी जा रही हैं। और अभी तक जो है वो तजावीज़ ही दी गई हैं और तजावीज़ के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है और उसके नुकसानात और उसके फ़वाइद देखे जा रहे हैं कि क्या नुकसानात हो सकती हैं और क्या फ़ायदे हो सकती हैं। इस हवाले से डिस्कशन जो है वो अभी तक जारी है और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो की जा रही है। और ना सिर्फ पंजाब के बल्कि मुल्क भर के वज़राए तालीम जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में जो है वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हैं। जी जुनेद रियाज, ये भी बताइएगा कि छुट्टियों पर तो गौर किया जा रहा है, अगर तालीमी इदारे बंद किए जाते हैं, छुट्टियां दी जाती हैं, तो तलबा का जो सिलेबस होगा उसके हवाले से कवर करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? क्या एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का ही आगाज़ होगा? जी, इसको पहले ही स्मार्ट सिलेबस का नाम देकर पहले ही प्रीसाइज कर दिया गया था सिलेबस। अब ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको छुट्टियां दे दी जाएं, लेकिन असातिज़ा को जो है वो स्कूल बुलाया जाएगा, अदारों में बुलाया जाएगा और वो जो है ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बच्चों को देंगे। और इस हवाले से टीचर्स को पाबंद किया जाने का तजवीज़ पेश की गई है कि टीचर्स जो हैं उनको छुट्टियां ना दी जाएँ ताकि वो ऑनलाइन सिलेबस तैयार करें और स्कूल में बैठ कर जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बच्चों को दें और उनको पढ़ाएं। और इस हवाले से ये भी तजवीज़ रखी गई है कि हफ्ते में एक दिन जो है वो बच्चे स्कूल आ सकेंगे या अपने टीचर के साथ रब्ता कर सकेंगे। अगर उनको छुट्टियों का काम या ऑनलाइन क्लासेस की समझ नहीं आती तो वो स्कूल आकर अपने टीचर से मिल सकेंगे और उनसे होमवर्क या सिलेबस जो है वो ले सकेंगे। लेकिन इसका नुकसान जो है वो तलीमी नुकसान तो ज़ाहिरी बात है कि तलीमी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। बच्चे पहले ही जो हैं वो 4 से 6 माह की छुट्टियाँ पहले मरहले में कोरोना की वजह से कर चुके हैं और उनका सिलेबस जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। और अगर ये दोबारा कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं तो इससे भी तलीमी नुकसान बच्चों का बहुत ज़्यादा होगा। और इस हवाले से निजी तलीमी अदारे तो ख़ास तौर पर उन्होंने जो दिसंबर की फ़ीसें वसूल करनी है उस हवाले से भी उन्होंने खदशात का इजहार किया है कि छुट्टियाँ ना दी जाएँ।
تو یہ صورتحال اب اس کانفرنس میں یہ تمام تر پہلوؤں کو ڈسکس کیا جائے گا کہ آیا بچوں کو چھٹیاں دینے کے باوجود ٹیچرز کو بلایا جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا. اس حوالے سے ڈسکشن جو ہے ابھی تک جاری ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے اس کانفرنس میں یقیناً کر لیا جائے گا. ٹھیک. جنید یہ بھی بتائے گا پرائیویٹ سکولز کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا وہ اس تجویز سے مطمئن ہے یا پھر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور تعلیمی ادارے بند کرنے کے حق میں نہیں ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن؟ جی یقیناً نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے تو ہمیشہ ہی جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بیانات دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اداروں کو بند نہ کیا جائے کیونکہ ان کا جو تعلیمی نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کے رینٹڈ بلڈنگز ہیں اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر ہے اور ٹیچرز کی تنخواہیں ہیں اور جو بچوں سے جب فیسیں وصول نہیں کی جاتی تو یقیناً والدین فیسیں نہیں جمع کراتے تو ان کے حوالے سے ہمیشہ سے ہی اس بار بھی جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ اسکولوں کو بند نہ کیا جائے. ایس او پیز ہمارے مکمل ہیں، ہم ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کریں گے. اگر آپ دیکھیں کرونا کی صورتحال کا تو اسکولوں میں تقریباً 2 لاکھ جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں کرونا کے، جس میں سے 500 کے قریب جو ہیں وہ پازیٹیو کیسز آئے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ریشو جو ہے کرونا کے مثبت آنے کی اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں وہ انتہائی کم ہے. تو لہٰذا اس لیے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز سامنے نہیں آ رہے تو ان کا کہنا ہے کہ ادارے بند نہ کیے جائیں بلکہ بچوں کو آنے دیا جائے اور ایس او پیز کے حوالے نہ صرف ان کا جو فائنینشیل نقصان جو ہے وہ کم ہو اور بچوں کا بھی تعلیمی نقصان کم سے کم ہو. جی ٹھیک ہے جنید ریاض، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ریحان گل نے، ان سے بات کر لیتے ہیں. ریحان گل، آپ بتائیے گا اجلاس اس وقت جاری ہے وزرائے تعلیم کا، اسلام آباد میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور یہ امکان ہے کہ چھٹیاں دے دی جائیں گی. کیا اس کے بعد رد عمل آئے گا پرائیویٹ سکولز کی جانب سے؟ کس طرح سے کورس کو کور کروایا جائے گا؟ جی آج وزرائے تعلیم کانفرنس میں ایک اہم مدعا جو تعلیمی اداروں کی چھٹیوں کے حوالے سے تھا وہ رکھا گیا تھا. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جو NCOC کا ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو یومیہ شرح ہے کرونا پازیٹیو ریشو کی وہ پہلے سے بڑھ چکی ہے اور 3.33% تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد آج سے اجلاس منعقد کیا گیا تھا. اور اس اجلاس کی اہم بات یہ تھی کہ پہلے جس معاملات پہ تضاد موجود تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں اور چاروں صوبوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں دے دی جائیں اور جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں اس کے مطابق 25 نومبر سے فوری طور پر چھٹیاں دے دی جائیں جو کہ 23 دسمبر تک جاری رہیں گی. 23 دسمبر سے لے کر 10 جنوری تک جو چھٹیاں ہیں وہ سردیوں کی چھٹیاں ہوں گی جس کو ایکسٹینڈڈ ونٹر ویکیشن کہا جائے گا، جبکہ 11 جنوری سے دوبارہ تعلیمی ادارے کھولنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس دوران پالیسی یہ بنائی گئی ہے کہ جو یونیورسٹیز جہاں پر پہلے لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں وہ دوبارہ اس آن لائن پیراڈائم پر شفٹ ہو جائیں گے، جبکہ جو کالجز ہیں جن پر لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن چھٹیوں کی کلاسز کی فیسلٹیز دی گئی تھیں وہاں پر آن لائن کلاسز کی جائیں گی، جبکہ باقی جو کالجز ہیں اسکولز ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح جو شارٹ کورس پہلے سے طلباء کو تھرو میسیجز یا واٹس ایپ پڑھایا جا رہا تھا اسی طریقے سے دوبارہ پڑھایا جائے گا. یہ اب تمام ریکمنڈیشنز پر وزرائے تعلیم کی کانفرنس میں اتفاق کیا گیا ہے اور اب اس کو حتمی فیصلے کے لیے NCC کے اجلاس میں رکھا جائے گا جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت ہوگا، جس میں باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے ریحان گل، یہ بھی بتائے گا کیا صرف کالجز اور سکولز کو ہی چھٹیاں دی جا رہی ہیں یا پھر یونیورسٹیز بھی ایک بار پھر سے بند ہونے جا رہی ہیں، وہاں پر بھی چھٹیاں ہوں گی؟ حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا وہ کنسنسس کے ساتھ کیا گیا اور تعلیمی اداروں کی تشریح میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز تمام ہی آتے ہیں، لیکن چونکہ یونیورسٹیز کے پاس ان کا ایک میکینزم موجود ہے اور لاک ڈاؤن کے دوران ہی ان کو کافی حد تک اسٹیبلش کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی آن لائن کلاسز کروائیں اور یہی جو پالیسی ہے وہ نہ صرف سرکاری یونیورسٹیز کے لیے تھی بلکہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی اس بات پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ لازمی طور پر عمل کریں. اور ایک جو پہلا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو اس دوران 2 سے 3 ماہ کی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہوتی رہی ہیں. ابھی دوبارہ اسی میکینزم پر دوبارہ شفٹ ہونے کی ہدایت کی جائے گی کیونکہ چھٹیوں کا معاملہ تمام تعلیمی اداروں پہ ہے، یونیورسٹیز بھی بند ہوگی، لیکن جو پہلے پالیسی تھی کہ یونیورسٹیز کا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے صرف اس کو الاؤ کیا جائے گا، فیکلٹی کو، اسٹوڈنٹس کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، ان کو آن لائن کلاسز کے ذریعے پڑھانے کی ہی ترغیب دی جائے گی. ٹھیک ہے ریحان گل ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. میں جوائن کیا اکمل سمرو نے. اکمل سمرو، تمام یونیورسٹیز، کالجز ہیں، سکولز ہیں جن میں آن لائن سسٹم کو شروع کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جہاں ہر کسی نے اپنی تجویز پیش کی ہے، یونیورسٹی انتظامیہ نے، حکومت نے، تو کیا اس میں اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کو لوپ میں لیا گیا ہے؟ کچھ اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے، کیا اس مسئلے کو بھی زیر غور لایا گیا ہے؟ دیکھیں اس میں آج کے اجلاس میں جو ایک دوسرا اہم ترین ایجنڈا ہے جو طلبہ کے امتحانات اور کورسز کے حوالے سے ہے.
क्योंकि अगर ये छुट्टियां आज मंजूर हो जाती हैं और 11 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहते हैं, तो मार्च के महीने से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज होता है, जो एकेडमिक सेशन पहले से मौजूद है। लेकिन अब इस इजलास में ये भी तजवीज़ थी कि ये इम्तिहानात जो हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएं और एकेडमिक सेशन और इम्तिहानात का सेशन जो है वो अगस्त में शिफ्ट किया जाए और अगस्त में इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, ताकि तलबा और तालबात को जो कोर्सेज है वो कवर कराया जाए और उनके इम्तिहानात सही तरीके से लिए जा सके। जिस तरफ आप बात कर रहे हैं इंटरनेट के इश्यूज की और मसाइल की, वो यकीनन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को भी दरपेश रहे हैं, कॉलेजों के तलबा को भी रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सरकारी कॉलेजों में भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका था। अब जो ये फैसला होगा छुट्टियों का, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद कर रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। लेकिन इन छुट्टियों के बाद जहाँ जहाँ फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं, जैसे यूईटी में हो रही हैं, लाहौर कॉलेज में हो रही हैं या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, तो उनको भी जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, इस पर तलबा का हमेशा ये इसरार रहा है, जिस पर हायर एजुकेशन कमीशन ने मुख्तलिफ इंटरनेट कंपनियों से मुआहिदात भी किए थे और तलबा और तालबात को इंटरनेट पैकेजेस देने के लिए जो है वो ऑफर्स भी जो है वो कंपनियों की जानिब से दी गई थी। लेकिन ये मसला अपनी जगह बहरहाल आज भी मौजूद है। मसला अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है अकमल सुमरो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर रुक करेंगे जुनेद रियाज का। जुनेद, इजलास इस वक्त जारी है, पहले भी इजलास हुए मगर इत्तेफाक राय ना हो सका, मंजूरी नहीं दी जा सकी छुट्टियों के हवाले से। क्या आज मंजूरी हो जाए कि इत्तेफाक राय तो कायम हो चुका है? जी यकीनन जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसके मुताबिक तो इत्तफाक राय हो जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों की बंदिश और क्लास रूम को सील करने के साथ साथ जो है अभी तक अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर में भी अभी 2 से 3 स्कूलों को जो है वो सील किया जा चुका है। और इसके अलावा आपको साथ साथ जो है कोरोना के केसेस के हवाले भी जो इससे कबल जो है वो नहीं हुआ करते थे, और अब जो स्कूलों में रैंडम टेस्टिंग की जा रही है उससे तमाम तर सूरत हाल जो है वो सामने हैं, वालिदैन परेशान हैं। तो सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो अगर अस्पतालों का रुख करें तो अस्पतालों में भी जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल भर रहे हैं। तो इत्तफाक राय तो होना ज़रूरी है। और इस हवाले से जो तमाम वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी और इससे पहले पंजाब के तमाम जो अथॉरिटीज़ के सरबराहान हैं उन्होंने भी जो रिपोर्ट पेश किया, तो वो जो डिसीजन है वो उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ही जो है वो लिया जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे हटकर जो है वो फैसला करना और उनको डिले करना जो है वो बच्चों की ज़िंदगियों के लिए जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो इसी वाले से हर बार यही कहा जाता है कि बच्चों की ज़िंदगी और असातिज़ा की ज़िंदगी जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर है। तो वो अगर सूरत हाल को देखा जाए और बच्चों की जो लाइफ को देखा जाए, तो फिर ये डिसीजन होना आज बहुत ज़रूरी है और इस यकीनन उन्हें किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंचना होगा, क्योंकि अगर इसको डिले किया जाता है तो कोरोना के केसेस जो हैं वो मज़ीद भी बढ़ सकते हैं। जी ठीक है जुनेद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाने पर इत्तफाक किया गया है। चारों सूबों के वज़राए तालीम ने सिफारिशात पर इत्तफाक कर लिया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को 25 नवंबर से बंद करने की तजवीज़ पर रजामंदी का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं। जुनेद रहेगा, क्योंकि चारों सूबों ने इत्तफाक राय किया है, तो तमाम सूबों में जो मसाइल हैं क्या वो एक तरह के हैं या तमाम सूबों में स्कूलों की जो बंदिश का तसलसल होगा वो मुख्तलिफ होगा? इस पर क्या मुशावरत की गई है? जी ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रोज़ बरोज़ जो है वो एक तो उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। यकीनन जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहाँ पर तो मुख्तलिफ ही रेशो से जो है वो केसेस आ रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में इसकी रेशो जो है वो तकरीबन जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यही वजूहात हैं कि इजलास को अब तलब किया गया है, उसको रोज़ बरोज़ जो है मोनीटर किया जा रहा है कोरोना की सूरत हाल को। तो जो कोरोना की सूरत हाल है उनकी बच्चों के हवाले से जो स्कूलों में से जो और तलीमी अदारों से कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। वहाँ पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको सही तरीके से जो है एक तो छुपाया भी जा रहा है और बाज़ जगह पर जो है हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केसेस हैं उनकी सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। तो इस हवाले से इजलास जो है
ان کو بھی تمام تر رپورٹس جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ان کو اس بارے میں معلومات ہیں، تو اس حوالے سے ان کو ڈیسیجن لینا جو ہے وہ فوری طور پر بہت ضروری ہے، اور یہ جو چھٹیاں کا اعلان کیا جا رہا ہے اور تجاویز پیش کی گئی ہیں چاروں چھٹیوں کا صوبوں کی اعلان جانب کیا سے، جا یہ رہا ہے